हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं वी आर इन आईएसएल। यस, यू हर्ड इट राइट। कई सारे फैंस का ये कई बार डिमांड रहा है कि भाई आईएसएल में वीआर कब आएगा। तो रिसेंटली जो आईएसएल का ब्रॉडकास्टिंग टेंडर हुआ उसमें एस वी ऑल नो की केपीएस स्टूडियो को प्रोडक्शन का टेंडर मिला है एंड उन्होंने ड्यूरिंग द डिस्कशन एएफएफ एंड क्लबों के सामने प्रपोजल रखा था FVS का, यानी कि फुटबॉल वीडियो सपोर्ट, जो कि एक बेसिकली VR का लाइट वर्जन है। फीफा अप्रूव्ड एंड फीफा के द्वारा ही इसको डिज़ाइन किया गया है कि जिसमें बेसिकली होता ये है कि हर एक टीम को उनके कोच को यहाँ पे 2 बार किसी भी रेफरी के डिसीजन को ड्यूरिंग द मैच चैलेंज करने का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। एंड जैसे ही वो कोई डिसीजन को चैलेंज करते हैं उसके बाद रेफरी उसको साइड लाइन पे एक मॉनिटर जैसा लगा होता है, वहाँ पे एक सिंपल जो रिप्ले चलता है हमारा ड्यूरिंग द मैच, उसी तरह का रिप्ले उनको वहाँ पे देख के वो डिसीजन को यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक लो कॉस्ट ऑप्शन फीफा ने डेवलप किया है फॉर दी कंट्रीज़ की जहाँ पे वीआर लगाना काफ़ी एक्सपेंसिव है, वायबल नहीं है। तो उनके लिए उन्होंने ये पर्टिकुलरली ऑप्शन यहाँ पे डिज़ाइन किया था। तो ये केपीएस स्टूडियो ने क्लब एंड एएफएफ के सामने प्रपोजल रखा है, लेकिन सीन यही है कि इसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। तो अब क्या क्लब एंड एएफएफ इस एक्स्ट्रा कॉस्ट को उठाने के लिए रेडी है? देन यहाँ पे केपीएस स्टूडियो इसको लगा सकता है। और दूसरा, यहाँ पे आपके पास टाइम भी कम है क्योंकि 14 तारीख को अब आपका लीग किक ऑफ हो रहा है एंड इसको अगर आपको लगाना है तो इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा इक्विपमेंट भी हर वेन्यू पे यहाँ पे इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो उसमें भी यहाँ पे डेफिनेटली टाइम लगता है। तो वो वाली चीज़ है, बट आई थिंक अगर ये लोग इसको लाते हैं दिस इज़ गुड। आई नो फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा सा यहाँ पे आई वुड से कि क्रंच है, बट स्टिल दे कैन ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन बिकॉज इससे भाई लीग की क्रेडिबिलिटी, मैच की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि पिछले 2-3 सीजन में एक चीज़ आप नोटिस करना कि भाई यहाँ पे जो रेफरी के ब्लंडर्स हुए हैं उससे भाई फैंस में जो लीग की एंड मैच की क्रेडिबिलिटी है उससे भाई लोगों का जो ट्रस्ट है ना वो उठ जाता है एंड वो मेंटेन होना काफ़ी ज़रूरी है। और पर्टिकुलरली इससे भाई यहाँ पे बेसिकली इट्स अ वीडियो रिव्यू सिस्टम। तो यहाँ पे जो डे लाइट वाले डिसीजन है कि भाई कोई क्लियर कट ऑफसाइड था या फिर कोई क्लियर कट पेनल्टी में रेफरी ने मिस्टेक की है, तो उस तरह के डिसीजन एटलीस्ट आप सही कर सकते हो। आई थिंक क्लोज कॉल वाले डिसीजन फिर भी इसमें भी यहाँ पे वो नहीं होंगे, बट क्लियर कट जो डिसीजन है वो यहाँ पे आप एटलीस्ट रेक्टिफाई कर सकते हो। सो फ्रॉम दैट एंगल इट्स अ गुड थिंग, बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन दी एएफएफ एंड क्लब्स की क्या वो यहाँ पे इसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा करने के लिए रेडी है कि नहीं है। आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बिफोर मूविंग ऑन टू द सेकंड अपडेट, लेट मी रिमाइंड यू लास्ट टाइम कि हमारा यहाँ पे एक गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है हमारे इस शो के जो लाइफस्टाइल पार्टनर है गड़बड़ी.com उनकी ओर से, एंड उसमें आप एक लकी विनर को यहाँ पे प्राइज़ मिलने वाला है। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भाई सिंपल सा आपको यहाँ पे गड़बड़ी एंड क्यूरियसरी के जो सोशल मीडिया अकाउंट है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, वहाँ पे जाके यहाँ पे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है, फॉलो कर देना है। दैट्स दी सिंपल स्टेप्स एंड यू कैन विन इट। सो दिस इज़ द लास्ट चांस। तो प्लीज़ गाइस, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप यहाँ पे गड़बड़ी एंड क्यूरियसिटी को फॉलो सब्सक्राइब कीजिए एंड यू कैन विन दैट एक्साइटिंग प्राइज। नाउ कमिंग बैक टू दी सेकंड न्यूज़ एंड दैट इज़ फ्रॉम फैन कोड, जो कि इस सीज़न के यहाँ पे आईएसएल के ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर है। तो उन्होंने एस वी ऑल नो की सीज़न पास ऑलरेडी निकाल दिया है, या फिर किसी को अगर सिंगल मैच देखना है तो उसका भी पास निकाला है। उसी के साथ अब वो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर टीम को अगर आपको सिर्फ देखना है तो उसके लिए भाई टीम पास भी निकालने वाला है। सो दैट इज़ ग्रेट कि भाई कोई एक मान जी की मोहन बगान का फैन है, उनको सिर्फ मोहन बगान के मैचेस देखने हैं, तो उनके लिए भाई एक सेपरेट मोहन बगान का वो पास निकालेंगे ताकि वो उनको भाई वो वही मैच देख पाए। उसी तरह से केरला ब्लास्टर का हो गया, बेंगलुरु एफसी, मुंबई सिटी, जो भी क्लब को आप चाहते हो उसके सिर्फ अगर आपको मैच देखने हैं तो उसका भी आप इंडिविजुअल पास ले सकते हो। दैट्स अ गुड ऑप्शन टू हैव। आई थिंक दैट्स अ पर्सनलाइज, कस्टमाइज, जो भी आप बोले कि एक यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहे हैं एंड दैट इज गुड। एंड आई थिंक फैन कोड डेफिनेटली विल ट्राई टू यू कैन से कि मार्केटाइज एंड इस तरह से यहाँ पे एक एक्सपीरियंस क्रिएट करने का कोशिश करेंगे कि जिससे भाई यहाँ पे इन ट्रू मैनर आई थिंक फैंस कनेक्ट हो पाए। सो दैट इज़ गुड एंड आई होप कि यहाँ पे फैंस भी इस चीज़ को यहाँ पे अप्रिशिएट करें एंड सपोर्ट दिखाए। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट फॉर इंडियन फुटबॉल, फॉर आईएसएल इन दिस क्राइसिस मोमेंट। बाकी व्हाट डू यू थिंक, कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है भाई यहाँ पे मुंबई सिटी एफसी के बारे में। तो भाई उन्होंने एक यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर की साइनिंग की है इन दी बैकलाइन एंड दैट इज़ नुनो रेइस, अ पोर्टुगीज 35 ईयर ओल्ड डिफेंडर, जो कि प्रीवियसली मोहन बगान के साथ जुड़े थे एज अ 7th फॉरेनर, पर्टिकुलरली फॉर ACL2 लास्ट सीजन। बट हम सबको पता है कि मोहन बगान पिछले 2 साल से ACL2 में अपनी हरकतों की वजह से खेल नहीं पाया एंड
उसके चलते नुनो रेस को हमने एज सच मोहन बगान के लिए खेलते हुए नहीं देखा। उसके बाद वो यहाँ पे पोर्टुगल के 3rd डिवीजन में चले गए थे एंड वहाँ पे उन्होंने इस सीजन 12 मैचेस खेले हैं, तो उनको लेके आए हैं। दैट्स अ वेरी गुड साइनिंग फॉर मुंबई सिटी एफसी टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज बैकलाइन में तिरी के जाने के बाद दे नीड दैट फॉरेन सेंटर बैक एंड आई थिंक नुनो रेस इज एक्सपीरियंस वन। एंड जो मुंबई सिटी का प्रीवियस यू कैन से कि सिस्टर क्लब था, जब सिटी फुटबॉल ग्रुप था तब मेलबोर्न सिटी एफसी, उनके लिए भी वो खेल चुके हैं। सो आई थिंक दैट्स अ गुड एडिशन फॉर मुंबई सिटी एफसी। उसी के साथ साहिल पनवर को भी उन्होंने रीसाइन कर लिया है यहाँ पे एंड वो तो ठीक ठाक साइनिंग है, बट यहाँ पे नुनो रेस की साइनिंग, आई थिंक नुनो रेस विजय छेत्री एज अ सेंटर बैक पेयर, आई थिंक दैट गिव them that stability in the back line, so that's a very good signing. How do you rate this signing? Do let me know in the comment section. नेक्स्ट उसके बाद बात करने पे ओडिशा एफसी के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। ओडिशा एफसी के भी फैंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्साइटेड थे कि भाई क्या हो रहा है, क्लब कब ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो फाइनली भाई उन्होंने अपना कोच का अनाउंसमेंट कर दिया है एंड दैट इज़ टीजी पुरुषोत्तम। जी हाँ दोस्तों, केरला ब्लास्टर के जो असिस्टेंट कोच थे, रिजर्व टीम के कोच थे, उनको एज ए वो हेड कोच लेके आए हैं। सो अनदर Indian coach is gonna lead this season's ISL club and that is TG पुरुषोत्तम। यहाँ पे ओडिशा एफसी ने यहाँ पे बीबियानो को भी यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया था, बट उनके साथ बात बन नहीं पाया। बट टीजी पुरुषोत्तम भी अच्छे एक्सपीरियंस कोच है, यहाँ पे इंडियन फुटबॉल में काम कर चुके हैं एंड केरला ब्लास्टर के साथ भी उनका जो यहाँ पे एज अ असिस्टेंट कोच, एज अ रिजर्व टीम कोच, आई थिंक उनका जो रोल रहा है काफ़ी यहाँ पे उन्होंने अच्छा करके दिखाया है। सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग वन। सो एट द मोमेंट 4 ISL के क्लब ऐसे होंगे कि जिनके कोच इंडियन कोच होंगे। एक तो यहाँ पे बेंगलुरु एफसी के रेनेडी सिंह, दूसरा चेन्नई एफसी के क्लिफर्ड मिरांडा, तीसरा ये उड़ीसा एफसी के टीजी पुरुषोत्तम एंड फोर्थ वन इज यहाँ पे मेराजुद्दीन वाडू फॉर मोहम्मदन एससी। तो दिस इज ऑल्सो गोना बी इंटरेस्टिंग वन टू सी कि भाई 4 इंडियन कोचेस इज गोना लीड द ISL साइड्स, तो वो भी एक डिफरेंट चीज़ होगी। दूसरा यहाँ पे ओडिशा एफसी 9 फेब से यहाँ पे अपना फर्स्ट टीम का ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। साइनिंग ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, आई थिंक उनके पास फॉरेनर में एक यही यहाँ पे यू कैन से कि डेलगाडो है, वही है। बाकी यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि दे आर गोना मेक मोर साइनिंग्स। इंडियन प्लेयर्स जो उनके पास है उसी के साथ वो खेलेंगे एंड लेट्स सी हाउ दे आर गोना परफॉर्म। बट फाइनली ओडिशा एफसी इज यू कैन से कि प्लेइंग एंड वो यहाँ पे अब फुल एंड फाइनल टाइम कंफर्म हो चुका है। सो वही वाली चीज़ है। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पे मोहन बगान सुपर जायंट के बारे में। तो एक अच्छी खबर है, एक यहाँ पे उनके लिए बुरी खबर आ रही है। तो कल यहाँ पे उनके जो हेड कोच है सर्जियो लोबेरा, उन्होंने इस सीजन की यहाँ पे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की एंड वहाँ पे उन्होंने क्लब के एंड टीम के प्लान शेयर किए कि हाउ दे आर गोना लुक दिस सीजन। तो उसमें उन्होंने डेफिनेटली बोला कि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू you can say कि मैनेज दिस सीजन एंड आफ्टर ऑल दिस प्रॉब्लम फाइनली वी आर बैक टू दी फुटबॉल। तो वो एक अच्छी बात है। दूसरा उन्होंने बोला कि टेक्निकली फिजिकली ये जो एस्पेक्ट है प्लेयरों के, वो तो यहाँ पे डेफिनेटली मैनेज करना बनता ही है, बट यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ यू मैनेज दी पीपल, हाउ यू मैनेज देयर ईगो। सो पर्टिकुलरली इन दिस काइंड ऑफ ए टीम यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे इस तरह के शॉर्ट लीग में यहाँ पे आप 2-3 मैचेस भी अगर स्लिप अप करोगे देन यू माइट बी आउट ऑफ द टाइटल कंटेंशन। सो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी, बिकॉज आपके 13 ही मैचेस खेलने हैं। सो उसमें अगर 2-3 मैच में भी आपका ऊपर नीचे हुआ तो चांसेस आपके फिर वो टाइटल के कंटेंशन से भाई कम हो जाते हैं। एंड लास्ट में उन्होंने ऑब्वियसली ये चीज़ ज़रूर बोला कि भाई यहाँ पे मोहन बगान इज़ दी बेस्ट क्लब ऑफ इंडिया। यहाँ पे ऑब्वियसली वो चीज़ उनकी ओर से आना बनता था, लेकिन द बैड न्यूज़ फॉर मोहन बगान इज़ कि उनके भाई यहाँ पे राइट बैक आशीष राय इज़ रूल्ड आउट फ्रॉम दिस सीजन ड्यू टू द इंजरी। सो दैट्स द बिग ब्लो, बट आई थिंक दे हैव इनफ ऑप्शन। आई थिंक मेहताब सिंह कैन प्ले एज अ राइट बैक। यहाँ पे उनके पास सुभाषिस बोस है, यहाँ पे अभिषेक सिंह थेक्चाम है, वो भी यहाँ पे राइट बैक खेल सकते हैं। तो दे हैव ए मल्टीपल ऑप्शन कि जिसके साथ यहाँ पे वो उस चीज़ को ट्विक कर सकते हैं, या फिर दे हैव ए बेंच प्लेयर जो यहाँ पे उस रोल को फुलफिल कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली आशीष राय यहाँ पे वॉज अ की प्लेयर फॉर देम एंड ही इज गोना मिस all this season due to the injury. So that's the update on मोहन बगान सुपर जायंट। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पे इंडिया अंडर 20 जो वुमेन्स टीम है वो यहाँ पे स्वीडन ट्रैवल किया है फॉर दी 1 मंथ प्रिपरेशन कैंप फॉर दी अपकमिंग अंडर 20 एशियन कप, जो कि उनको अप्रैल मंथ में खेलना है। जो हमारे स्वीडिश कोच है योकिम एलेक्सेंडरसन, उनके अंडर वो वहाँ पे ट्रेन करेंगे एंड आई थिंक कुछ मैचेस का भी अरेंजमेंट वहाँ पे होगा। सो दैट इज़ गुड। यहाँ पे अंडर 20 टीम को भी फाइनली यहाँ पे जो प्रिपरेशन है वो इस हिसाब से मिल रही है। अभी तक यहाँ पे वो बेंगलोर में प्रैक्टिस कर रहे थे एंड नाउ दे ट्रैवल टू स्वीडन एंड विल प्ले सम मैचेस, सो दैट्स गुड। नेक्स्ट उसके बाद बात करना है भाई आई लीग के रिगार्डिंग एक अपडेट ये आ रहा है कि भाई जो गोवा का क्लब है एससी गोवा स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा, उन्होंने यहाँ पे एएफएफ को बोला है कि भाई आई लीग में अगर कोई टीम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती या फिर
कोई टीम नहीं खेल रही है तो उसकी जगह पे हम खेलने के लिए रेडी हैं, क्योंकि लास्ट सीजन आई लीग 2 में एससी गोवा ने 3rd पे फिनिश किया था एंड उससे ऊपर वाली जो दोनों टीमें हैं वो प्रमोट होकर आई लीग में इस सीजन खेल रही है। बट एस वी ऑल नो कि चर्चिल ब्रदर ने भाई खेलने से मना किया है या फिर उन्होंने अपना कन्फर्मेशन नहीं दिया है, तो वो अगर नहीं खेलना चाहते तो उसकी जगह पे एससी गोवा यहाँ पे उनको रिप्लेस करने के लिए रेडी है। तो आई थिंक अच्छी बात है, एससी गोवा भी यहाँ पे सही है, आई थिंक उनको अलाउ करना चाहिए अगर वो खेलना चाहते हैं तो। एंड आई थिंक चर्चिल ब्रदर को आई लीग 2 में रेलिगेट कर देना चाहिए, फिर उस हिसाब से आई थिंक वो स्विच हो जाना चाहिए। बट लेट्स सी, आई डोंट थिंक सो कि एफएफ विल डू, बट आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं भाई यहाँ पे रोनाल्डो एंड जो अल नसर का सिचुएशन है वो और ज़्यादा भाई यहाँ पे डिटोरिएट होता हुआ दिख रहा है एट द मोमेंट। एंड नाउ सऊदी प्रो लीग का भाई उसमें यू कैन से कि इंटरफेरेंस हो चुका है, बिकॉज रोनाल्डो अल नसर के लिए यहाँ पे लगातार दूसरा मैच जो आज है अल इतिहाद के सामने वो मिस करने वाले हैं। एंड उनका जो प्रोटेस्ट है अगेंस्ट दी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ सऊदी अरेबिया वो यहाँ पे कंटिन्यूस चल रहा है। बट उसके सामने यहाँ पे सऊदी प्रो लीग ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। इट वाज अ मैटर बिटवीन क्लब एंड यहाँ पे प्लेयर, बट नाउ सऊदी प्रो लीग भी यहाँ पे इसमें आ चुका है, बिकॉज इस स्ट्रेचर का प्लेयर है तो ऑब्वियसली उनका भी यहाँ पे स्टेटमेंट आना बनता था। एंड उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला है कि भाई सभी क्लब्स के लिए रूल सेम है कि भाई सभी क्लब्स यहाँ पे अपने इंडिविजुअल बेस पे रन होते हैं एंड उनका इंडिविजुअल यहाँ पे बोर्ड है, उसी तरह से उनके क्लब के डिसीजन लिए जाते हैं, सबका ट्रांसफर स्ट्रेटजी, सबका इन्वेस्टमेंट, सारी चीज़ें यहाँ पे वो उनके हिसाब से होता है। एंड कोई भी इंडिविजुअल, उन्होंने क्लियरली उस स्टेटमेंट में बोला है कि कोई भी इंडिविजुअल चाहे कितना भी सिग्निफिकेंट हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्लब के डिसीजन भाई यहाँ पे यू कैन से कि क्लब की ओर से ही लिए जाएंगे, नॉट फ्रॉम द यू कैन से कि एनी इंडिविजुअल पर्सन। तो उस तरह का एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उनकी ओर से आया है। एंड आई थिंक जिस तरह की सिचुएशन अभी डेवलप हो रही है उससे मेरे को लग रहा है कि आई थिंक दिस एसोसिएशन इज गोना एंड आई डोंट थिंक सो कि रोनाल्डो विल कंटिन्यू एट अल नसर। ये चांसेस अब और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं एंड ये जो इश्यू है वो रिजोल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरह के पब्लिक स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे ये चीज़ें यहाँ पे आई वुड से कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जाती हुई दिख रही है। सो लेट्स सी यहाँ पे दोनों पार्टीज क्या एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे डिसीजन बनाते हैं। बट रोनाल्डो के लिए भी दिस इज़ अ वर्ल्ड कप ईयर एंड ही नीड टू प्ले दोज मैचेस। So I think from that perspective it's important, but let's see what will be the final outcome of this whole saga. आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए सरी। जय हिंद, जय भारत।